दक्षिण कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा, जेजू एयर फ्लाइट 70C 2216। दोस्तों, आरंभ न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में जिसने पूरे दक्षिण कोरिया को झकझोर कर रख दिया। 29 दिसंबर 2024 को जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 का बैंकॉक से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त भीषण हादसा हो गया, जिसमें 179 लोग अपनी जान खो बैठे। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी और क्या थे इसके कारण। कौन थे विमान में सवार लोग? जाने हादसे की पूरी कहानी। 29 दिसंबर 2024 की सुबह जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 बैंकॉक से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी कर रहा था। विमान में कुल 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान रनवे पर उतरने लगा, उसकी लैंडिंग गियर प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। विमान रनवे पर फिसलते हुए कंक्रीट की दीवार से टकरा गया और आग की लपटों में गिर गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। आग ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया और लगभग सभी यात्री मौके पर ही मारे गए। 179 लोग मारे गए। चमत्कारिक रूप से 2 बच गए। जानिए जीवित बचने वालों की कहानी। इस हादसे में कुल 179 लोग मारे गए, जिनमें 85 महिलाएं, 84 पुरुष और 10 अज्ञात लोग शामिल थे। लेकिन चमत्कारी रूप से फ्लाइट अटेंडेंट ली 32 वर्ष और क्वोन 25 वर्ष जीवित बच गए। ली की कहानी। ली को सिर में गंभीर चोटें आईं और उनका कंधा टूट गया। हादसे के बाद ली ने डॉक्टरों से पूछा, यहाँ क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? क्वोन की दास्तां। क्वोन को सिर पर गहरा घाव, टखने की हड्डी टूटने और पेट में गंभीर चोटें आईं। मोकपो सेंट्रल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों का मानना है कि इन दोनों की स्मृतियां इस सदमे के कारण धुंधली हो गई हैं। क्या था हादसे का कारण? पक्षी टक्कर या कुछ और? इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह दुर्घटना पक्षी टक्कर, बर्ड स्ट्राइक के कारण हुई थी, लेकिन विशेषज्ञों ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 1. लैंडिंग गियर की विफलता। क्या पक्षी टक्कर इतनी बड़ी तकनीकी खामी पैदा कर सकती है? विशेषज्ञों का कहना है कि लैंडिंग गियर के विफल होने के बावजूद इसे मैन्युअली नीचे लाने का विकल्प होता है, जो यहाँ संभव नहीं हो पाया। 2. फ्लैप्स और रफ्तार का खेल। लैंडिंग के समय विमान की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी और फ्लैप्स ने काम क्यों नहीं किया? ये सवाल विमान की तकनीकी खामियों और पायलट की तैयारी पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। 3. पायलट का दबाव। पायलट ने पक्षी टक्कर की चेतावनी मिलने के बाद अचानक लैंडिंग की दिशा बदली। क्या इस फैसले ने हादसे को और भयावह बना दिया? विमानन विशेषज्ञों का क्या कहना है? दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस हादसे को लेकर अपने विचार रखे हैं। ग्रेगरी अलेगी, एविएशन एक्सपर्ट। यह मामला बेहद जटिल है। तकनीकी खामियां और मानवीय त्रुटियां दोनों ही इस हादसे का हिस्सा लगती हैं। क्रिश्चियन बेकेट, लुफ्तांसा पायलट। पक्षी टक्कर इतनी बड़ी क्षति का कारण नहीं बन सकती। यह दुर्लभ घटना है। मार्को चान, एविएशन ऑपरेशन विशेषज्ञ। पायलट पर अचानक लिए गए निर्णयों का दबाव भारी पड़ा होगा, जिससे यह दुर्घटना हुई। सरकार और जेजू एयर की प्रतिक्रिया। क्या किया गया? इस दर्दनाक घटना के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने 4 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। जेजू एयर ने अपने बयान में हादसे के लिए माफी मांगी और कहा कि नियमित जांच में विमान में कोई खामी नहीं मिली थी। कंपनी ने वादा किया कि वह जांच में पूरी मदद करेगी। क्या विमानन सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता है? यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि विमानन सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। क्या विमानन क्षेत्र में सुधार की जरूरत है? क्या यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है? यह हादसा इन सभी सवालों का जवाब मांगता है। अंतिम शब्द। क्या यह सिर्फ एक पक्षी टक्कर का नतीजा था? जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 का हादसा केवल तकनीकी खामी या पक्षी टक्कर का परिणाम नहीं लग रहा। यह एक जटिल मामला है जिसमें कई परतें हैं।
यह घटना हमें विमानन सुरक्षा पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। आपका इस घटना पर क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आरंभ न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।